हेलो स्टूडेंट। आज आप सभी लोगों की डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की पहली क्लास है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। आपका सिलेबस जो है वो लिमिट स्टेट मेथड पर आधारित है, तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों को सलाह है कि जब भी आप बुक खरीदें तो एक बार चेक कर लें कि आपकी बुक लिमिट स्टेट मेथड पर आधारित है या नहीं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है इसमें स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो है आपका मेंबर या सेक्शन का। मेंबर्स या सेक्शन जो होते हैं आपके स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड पार्ट है वो है आपका कनेक्शन या जॉइंट। कनेक्शन या फिर जॉइंट। जॉइंट्स में आपके रिवेटेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट, और वेल्डेड जॉइंट आते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्टील की। स्टील जो है आपका लोहे से प्राप्त किया जाता है। लोहे में अन्य पदार्थों को मिला करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में सुधार किया जाता है। कौन कौन सी हो सकती हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, डक्टिलिटी इत्यादि। सामान्यतः जो आपका लोहा है वो पिग आयरन के रूप में उपलब्ध होता है और इसके शुद्धिकरण से कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा है वो 2 से 4% होती है कि इसकी तनन सामर्थ्य कम परंतु संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है कि। नेक्स्ट जो आया लोहे का जो फॉर्म है आपकी वो है रॉड आयरन या पिटवा लोहा। ये लोहे की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है कि इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। नेक्स्ट स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होती है और इसमें आसानी से जंग लग जाती है। नेक्स्ट आपका माइल्ड स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.3% होती है। माइल्ड स्टील डक्टाइल होती है जिसके कारण इसे विभिन्न खंडों में बेलित किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले स्टील की डेंसिटी की बात करते हैं। स्टील की जो डेंसिटी है वो 78.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या 7850 केजी पर मीटर क्यूब या 7.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट स्टील के रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन वो होता है आपका 12 × 10⁻⁶ डिग्री सी। नेक्स्ट जो यंग मॉडुलस होता है वो आपका होता है 2.04 × 10⁵ से 2.18
इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और जनरली हम कहते हैं कैलकुलेशन में लेते हैं वो आपका होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर लें तो वो होता है आपका 0.84 इंटू 10⁵ से 0.98 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम स्टील के ग्रेड देख लेते हैं। स्टील के 3 ग्रेड हैं ए बी सी। और जो आपके टाइप्स की अगर हम बात करें स्टील के तो वो हैं आपके Fe410 WA, Fe410 WB, Fe410 WC। यहाँ पर W का मतलब है वेल्डेबल, वेल्ड एबल यानी कि वेल्डिंग के योग्य। इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है कि वो 410 होती है। और इनकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो डिपेंड करते हैं थिकनेस या डाई पे। अगर डाई या थिकनेस 20 mm से कम है तो इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 होगी। और अगर डाया या थिकनेस आपकी 20 से 40 के बीच में है तो स्ट्रेंथ आपकी 240 मेगापास्कल होगी। और अगर थिकनेस ग्रेटर देन 40 mm डाया है तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 230 मेगापास्कल होगी। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका स्टील स्ट्रक्चर। इस्पातीय संरचनाओं में विभिन्न प्रकार के उपांग प्रयोग किए जाते हैं और यह उपांग कई प्रकार के रोलिड स्टील सेक्शन से बनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख आपके रोल्ड स्टील सेक्शन निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका बेलित इस्पातीय धरणखंड, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, इसे आई सेक्शन भी बोलते हैं। सेकंड जो है आपका रोलिड स्टील चैनल सेक्शन। नेक्स्ट जो इसमें है वो आपका रोलिड स्टील टी सेक्शन, स्टील एंगल सेक्शन, रोल स्टील ट्यूब सेक्शन, रोल स्टील बार, रोल स्टील फ्लैट। नाउ एक एक करके एक के बारे सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है रोल स्टील बीम सेक्शन। यह आई सेक्शन होता है। खंड की चौड़ाई और गहराई के अनुसार इन्हें निम्न भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो है वो ISJB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इनको जो डिनोट करते हैं वो इनकी गहराई के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ISHB 400 स्टार्टिंग आपकी सीरीज़ के लिए डिनोट कर रहा है। और जो लास्ट में जो 400 लिखा है वो 400 mm डेप्थ को डिनोट कर रहा है। इन्हें इनके वेट के अनुसार भी डिनोट किया जाता है। जैसे ISHV 400 @ 350
इसका मतलब ये होता है, ये आपका सीरीज़ को डिनोट करेगा, ये आपका डेप्थ को, और ये उसकी लेंथ में कितना उसका वेट है इसको डिनोट करता है। क्या होता है कि अगर एक ही में दो अलग अलग वेट के अगर आपके सीरीज़ बनाई जाती हैं तो उसमें आपकी डेप्थ के साथ साथ वेट में को भी डिनोट किया जाता है। ये आपको एक आई सेक्शन शो करके दिखा रखा है। इसमें आपके ये आपकी वेव है और ये आपके क्या होते हैं, फ्लैंज। नेक्स्ट जो आपका इसमें है वो है रोल स्टील चैनल सेक्शन। इस सेक्शन को हम नाली सेक्शन भी बोलते हैं, नाली खंड भी कहा जाता है। इसे भी कहते हैं डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले जो है आपका ISJC, यहाँ पे J का मतलब है जूनियर और C का मतलब चैनल से है, और IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक छोटी चैनल। उसके बाद ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। इसे भी सेम आपकी आई सेक्शन की तरह डिनोट किया जाता है। ISLC 100, इसमें आपका ये आपका सीरीज़ को डिनोट करेगा। 100 आपको कहते हैं उसकी गहराई को डिनोट करेगा। ये आपका एक चैनल सेक्शन दिखा रखा है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका रोल स्टील टी सेक्शन। ये टी आकार का होता है अंग्रेजी के अक्षर का। इसे भी क्लासिफाई किया गया है आपका। सबसे पहले जो है वो ISNT, IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड और NT का मतलब ये है कि नॉर्मल टी बार। ISLT का मतलब ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। ISHT इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंच टी बार। ISST इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। इसे भी आपका सेम जैसे हमने पहले डिनोट किया था चैनल और आई सेक्शन को, उसी तरीके से डिनोट किया जाता है। ISNT 150। ISNT आपकी सीरीज़ को डिनोट करेगा और जो नीचे 150 है वो उसकी डेप्थ को डिनोट करेगा। ये आपको एक टीचर सेक्शन दिखा रखा है। नेक्स्ट जो इसमें है वो आपका रोल स्टील एंगल सेक्शन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन और इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में आपकी दो, ये आपके कहते हैं एंगल सेक्शन दिखाए गए फिगर में। इसमें एक और एक आपकी ये दो भुजाएं होती हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसे हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, और अगर ये दोनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इसे हम बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। इसको जो डिनोट किया जाता है वो उसकी दोनों टांगों की लंबाई, साथ में थिकनेस के साथ डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ISA 50x50x8। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल एंगल है क्योंकि दोनों लेग की लंबाई बराबर है, और 8 mm जो है आपका वो आपकी थिकनेस को डिनोट करेगा।
नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका रोल स्टील ट्यूब। ये आपके 3 खंडों में बनाई जाती है, लाइट, मीडियम और हैवी सेक्शन। इनका जो प्रयोग है वो आपका टेंशन और कंप्रेशन मेंबर के रूप में किया जाता है। ये आपके ट्यूब सेक्शन दिखा रखे हैं, गोलाकार, वर्गाकार। नेक्स्ट जो है आपका रोल स्टील बार। ये छड़ें जो आपकी वर्गाकार गोलाकार आकार की होती हैं, ये इन्हें जो डिनोट किया जाता है वो ISRO या ISSQ। आपकी जो राउंड बार है वो आपके डाया के अकॉर्डिंग डिनोट की जाती है कि, और जो आपकी स्क्वायर बार है उसको साइड लेंथ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका रोल स्टील फ्लैट। इन्हें चौड़ाई और मोटाई में अंकित करते हैं। यह लेजिंग और टेंशन मेंबर के रूप में प्रयोग लाई जाती हैं। अब चौड़ाई देख लेते हैं किन किन चौड़ाई और मोटाई में ये उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहले चौड़ाई की बात देखें तो 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 mm। और जो थिकनेस है वो 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 डैश करके 25 तक गए हैं। अब इसका जो डिनोटेशन करते हैं वो करते हैं इस तरीके से कि 80 ISF 10 mm। यहाँ पे 80 जो है वो आपका चौड़ाई को डिनोट करेगा, और जो ISF है वो आपकी सीरीज़ को डिनोट कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट के लिए, और 10 जो लिखा है वो 10 mm थिकनेस को डिनोट करेगा। इसके अलावा भी आपके रोल स्टील शीट प्लेट भी बनाई जाती हैं, जिनका यूज़ हम चिमनी और पानी की टंकियों में करते हैं। 5 mm से कम मोटी पत्तियों को हम शीट बोलते हैं। थैंक यू।